आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग प्रोसेस बिगिन विद द origin and identification of business transaction and is followed by the recording, classification and summarization of business transaction, culminating in preparation of trial balance and financial statement. अकाउंटिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट जो शुरुआत है वो पहले तो सबसे पहला कि वो अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके ही स्टार्ट होता है। अब उस ट्रांजैक्शंस को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, कैसे हम समझेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, इस सब चीज़ को समझने के लिए हम लोग को स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अच्छे तरीके से दिमाग में रखना होगा। जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस में यहाँ पे क्या है कि अकाउंटिंग डील विद द बिजनेस ट्रांजैक्शन विच आर मॉनेटरी इन नेचर। इन अदर वर्ड, द ट्रांजैक्शंस विच कैन नॉट बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस, वैसे ट्रांजैक्शंस को ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि टर्म्स ऑफ मनी से रिलेट करता हो, और जहाँ पे टर्म्स ऑफ मनी नहीं है उस ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इस चीज़ों को समझे कैसे। जैसे कि मानिए कि कोई बिजनेस है, कोई बिजनेस में कोई एक मैनेजर है। अगर वो मैनेजर उस बिजनेस में काफ़ी इफ़िशिएंट मैनेजर है और वो किसी कारण से उस कंपनी को छोड़ता है, तो उस बिजनेस या उस कंपनी को छोड़ने से बिजनेस को नुकसान तो होगा। तो इस तरह के नुकसान में यहाँ पे तो टर्म्स ऑफ मनी है नहीं, मॉनेटरी है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ नुकसान है, तो इस तरह के नुकसान को हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अब कहीं पे है कि लॉ में से फायर के कारण कुछ नुकसान हो गए हो या कुछ चीज़ें चोरी हो गई बिजनेस की, तो उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, क्योंकि उसको हम लोग ये बता सकते हैं कि कितने रुपए के वैल्यू की ये जला है या कितने रुपए के वैल्यू की चोरी हुई है। तो सिंपल से है कि जहाँ पर टर्म्स ऑफ मनी ना हो उसको हम लोग को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस में हम लोग को सबसे पहले यही देखना हो कि वैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो कि टर्म्स ऑफ मनी जिसमें हो। अब हम लोग बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि आखिर बिजनेस का ट्रांजैक्शंस क्या है। ये सिंपल एग्जांपल्स है, जैसे कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश of rupees 80,000, deposited cash with bank 40,000, purchased goods by paying cash 5,000, sold goods to Joy या XYZ जो भी हो, and received cash rupees 11,000, paid salaries in cash। यहाँ पे देखिए सारे जितने भी ट्रांजेक्शन्स का एक एग्जांपल्स दिए, सारे में कैश है। तो पहला है कि वो एक मॉनेटरी टर्म में एक टर्म्स ऑफ मनी इसमें है। तो इससे हम लोग समझ पाएंगे कोई बिजनेस, जैसे कोई बिजनेस शुरू हो रहा है तो उसमें कितने पूंजी लग रहे हैं, कैपिटल लग रहे हैं, या कुछ कैश को हम लोग बैंक में हम लोग जमा कर रहे हैं। कोई गुड्स मतलब कोई सामान, हाँ ये सामान में फर्नीचर भी है बहुत। भैया अगर आप फर्नीचर के बिजनेस कर रहे हैं तो फर्नीचर आपके लिए सामान हो। अगर आप टॉफ़ी या फिर होगी और भी किसी चीज़ का या हार्डवेयर किसी प्रोडक्ट के डील कर रहे हों तो वो आपके लिए गुड्स है, ठीक है। तो इस तरह परचेज गुड्स बाय पेइंग कैश, यहाँ पे गुड्स को परचेज कर रहे हैं, गुड्स को सेल कर रहे हैं, पेड सैलरी कर रहे हैं। ये सारे इस तरह के सिंपल ये सब बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं, जिसका सब सिंपल एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि हर ट्रांजैक्शंस का, अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं कि रेंट आप दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे अगर धीरे धीरे। अभी सिंपल इतना ही समझिए, चूँकि अगर बिगिनर है तो शुरुआत के लिए इतना ही अभी काफ़ी है ताकि चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझ सकें। तो अब देखिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। डिपॉजिट कैश विद बैंक रुपीज़ इतना, परचेज गुड्स बाय पेइंग कैश रुपीज़ इतना, सैलरी गुड, सोल्ड गुड्स टू जॉय या XYZ जैसे मैंने बताया आपको, रिसीव कैश, पेड सैलरी बाय कैश रुपीज़ 5,000। तो यहाँ पर क्या है कि कहने का मतलब ये क्या है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है क्या, उसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं। और दूसरा है क्या कि हर ट्रांजेक्शन्स का टू फोल्ड एस्पेक्ट है। एवरी ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग मनी और मनीज वर्थ हैज़ टू फोल्ड एस्पेक्ट, द रिसीविंग ऑफ ए वैल्यू on one hand and the giving of the same value on the other, ठीक है। और देखते हैं एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शंस इफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अब देखिए सब चीज़ का क्या है कि ऐसे हम लोग आगे चैप्टर बाय चैप्टर को अगर स्टडी करेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। यहाँ पे देखिए कि जैसे कि सिंपल समझते हैं
कि अब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पे कैश से बिजनेस शुरू हो रहा है। अब कैपिटल बिजनेस में आ रहा है, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश हमारे पास से जा रहा है और बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स तो जा रहा है, कैश आ रहा है, गुड्स आ रहा है और कैश जा रहा है। हाँ, सोल्ड गुड्स कर रहे हैं तो गुड्स जा रहा है, कैश आ रहा है। पेड सैलरी कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है कि एक एक्सपेंस बढ़ा और कैश घटा। ठीक है, तो हर एक ट्रांजेक्शन्स का टू फोल्ड एक्सपेक्ट है, ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसी फोल्ड एक्सपेक्ट को हम लोग आगे डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी आप लोग दिमाग में ये रखें कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होता क्या है और इसको हम लोग कैसे समझेंगे। ये सिंपल एग्जाम्पल्स था। अब यहाँ पे क्या है कि अब बिजनेस किसी का है, क्या बिजनेस? एनी लीगल एक्शन दैट इज डन इन ऑर्डर टू अर्न इनकम और प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। It includes the production of goods and services, purchase and sale of goods and services, banking, insurance, education, transportation and any other trading activities। अब यहाँ पे बिजनेस हम लोग उसे कर सकते हैं जो कि एक लीगल एक्शंस डेट इज डन इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। हाँ, अब वहाँ पे क्या है कि किसी भी वैसा व्यवसाय जिसको हम लोग प्रॉफिट को अर्न करने के लिए के उद्देश्य से हम लोग कर रहे हैं, वो हमारा एक बिजनेस के रूप में आता है। यहाँ पर गुड्स का प्रोडक्शन हो सकता है, या हम किसी चीज़ का सर्विस दे रहे हैं, है ना, या बैंकिंग है, या फिर एजुकेशंस है, सारी चीज़ें, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जो भी होता है, ये हम लोग इस बार सारा हम लोग बिजनेस के रूप में ले सकते हैं। एक सिंपल से एक लाइन आप लोग ध्यान रखिएगा कि एनी लीगल एक्शन डेट इज डन इन ऑर्डर टू अर्न इनकम और प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। अब यहाँ पे बेसिक कुछ टर्म्स हैं, हाँ, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, और बहुत देखिए टर्म्स तो ऐसे बहुत सारे चीज़ होंगे, लेकिन एक थोड़े से शॉर्ट टाइम में कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जैसे बिजनेस क्या है आपको समझ में आ रहा है कि बिजनेस ऑलरेडी है क्या, जैसे ऊपर मैंने बताया आपको। प्रोप्राइटर, ये बिजनेस के मालिक होते हैं। कैपिटल, जो बिजनेस में पूंजी जो लगता है उसे हम लोग कैपिटल का, जैसे कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पर क्या है, कैश तो जा रहा है लेकिन वो कैपिटल के रूप में बिजनेस में आ रहा है। एसेट्स यानी कि संपत्ति, जैसे आप बताते हैं कि हमारे इतना संपत्ति है, तो क्या संपत्ति है भाई? लैंड एंड बिल्डिंग है। क्या संपत्ति है भाई? फर्नीचर है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होते हैं। गुड्स, यहाँ पे गुड्स का संबंध है किसी भी सामान से, चाहे वो अब जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो उसको हम लोग उसको गुड्स के दायरे में हम लोग रखते हैं। चाहे अगर वो अभी अगर शुगर मिल हो तो वहाँ के लिए शुगर गुड्स हुआ। फर्नीचर्स का व्यवसाय, अगर फर्नीचर का वो काम कर रहे हैं तो उसके लिए फर्नीचर ऐसे तो फिक्स एसेट्स होते हैं, लेकिन वो उसका काम ही अगर फर्नीचर का खरीद और बिक्री कर रहे हैं तो उसके लिए गुड्स हो गए। जैसे जिस चीज़ के वो से खरीद और बिक्री कर रहे हैं उसे हम लोग वो गुड्स यहाँ पे हम हर बार अकाउंटिंग टर्म में आपका आएगा। क्रेडिटर्स यानी कि ये क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार, जो बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं उसे हम लोग क्रेडिटर्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ डेटर्स यानी कि देनदार, मतलब जो बिजनेस को पैसे, मतलब बिजनेस जिससे पैसे लेगा। ठीक है, करेंट एसेट्स, अब यहाँ भी एसेट्स का है कि कुछ फिक्स एसेट्स हैं, कुछ करेंट एसेट्स हैं। हाँ, चालू संपत्ति, अस्थाई संपत्ति, सारी चीज़ें हैं जो आगे धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। लायबिलिटीज़ में दायित्व, मतलब बिजनेस का क्या दायित्व है, किसके किसके थ्रू क्या देना है। जैसे कि आप यहाँ पर क्रेडिटर्स है तो ये भी दायित्व ही है कि हम किसी को पे करना है। हाँ, अब ड्राइंग, मतलब ये ड्राइंग है कि ये आहरण इसको बोलते हैं, जो कि कंपनी के मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए जिस चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है या कैश विड्रॉ कर रहा है तो ड्राइंग में है। गुड्स यहाँ दोबारा पे आ गया, कोई बात नहीं। फिर परचेज यानी कि क्रय, हाँ, चीज़ों का जो खरीद रहे हैं हम लोग उसे हम लोग परचेज बोल रहे हैं। सेल्स यानी कि बिक्री। परचेज रिटर्न यानी कि जो हम परचेज किए उससे माल की जो वापसी होती है उसे परचेज रिटर्न बोलते हैं। सेल्स रिटर्न, जो हम लोग जो सेल किए हैं वो माल वापस आता है तो सेल्स रिटर्न। स्टॉक यानी कि रॉ मटेरियल्स जो भी आपके पास में है, जिससे कि आप किसी चीज़ का डील कर रहे हैं वो, जैसे कि मैं एग्जांपल सबको देता हूँ, कपड़े का है तो कपड़े का आपका क्या स्टॉक है, जितने स्टॉक्स रहते हैं वो स्टॉक हुआ। रेवेन्यू होता है क्या कि जो आपका बिजनेस में रेवेन्यू आते हैं, चाहे कभी सेल ऑफ बिजनेस से आ रहे हो या कुछ और भी किसी चीज़ से आ रहे हो, वो आपका रेवेन्यू है। जैसे कि अगर कमीशन है, कमीशन मिला है या कुछ और भी सारी चीज़ें धीरे धीरे पढ़ेंगे। रेवेन्यू। एक्सपेंसेस यानी खर्च, जब खर्च कर रहे। इनकम यानी कि आपको जिससे इनकम वगैरह यानी आपका फ़ायदा हुआ। लॉस, नुकसान। ठीक है, इस तरह डिस्काउंट है। डिस्काउंट तो कॉमन वर्ड है, समझ रहे हैं। बैड डेब्ट्स होते हैं, कुछ पूंजी वगैरह डूब जाती है या उसको बैड डेब्ट्स के दायरे में रखते हैं।
फिर कमीशन है, कमीशन सिंपल से वर्ड है, जब समझेंगे। और भी काफ़ी इस तरह के छोटे छोटे अकाउंटिंग टर्म है जो कि हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पे सिंपल पहले आप